नमस्ते दोस्तों। आरसीसी की डिजाइन किस तरह से करते हैं वो हमने सीख लिया। अगर आपको आरसीसी का कोई और टॉपिक सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। आरसीसी के सभी टॉपिक्स की पीपीटी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय कर सकते हो। काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने पीपीटी बाय करके हमें सपोर्ट किया है और जिन लोगों ने पीपीटी बाय नहीं की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आरसीसी डिजाइन के बाद अब हम सीखेंगे स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन। स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन सीखने से पहले हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलो देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टील। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चरल स्टील। फर्स्ट एडवांटेज है स्टील ऑफर्स मच बेटर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंक्रीट। स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट से ज्यादा है, वो स्ट्रक्चरल स्टील का है फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है लाइटर कंस्ट्रक्शन। थर्ड एडवांटेज है अनलाइक मेसनरी और रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्टील कैन बी इजीली रिसाइकल्ड, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपको पता ही है स्टील को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, इसीलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। फोर्थ है इरेक्शन इज फास्टर। आरसीसी के कंपेयर में स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन फास्ट है। फिफ्थ है प्री फैब्रिकेशन एंड डिमाउंटेबिलिटी। स्टील स्ट्रक्चर प्री फैब्रिकेशन होता है और उसे हम डिमाउंटेबिलिटी यानी कि उसे हम निकाल भी इजीली सकते हैं। सिक्स्थ है कनेक्टिंग यूजिंग वेल्डिंग बोल्टिंग रिवेटिंग कैन बी डन इजीली। स्टील स्ट्रक्चर में दो स्टील का जो कनेक्शन होता है वेल्डिंग से बोल्टिंग से रिवेटिंग से वो इजीली हो सकता है। सेवंथ है स्टील स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन लोड बेरिंग फ्रेम्स इन बिल्डिंग्स, ट्रस मेंबर्स, bridges, etc. Eighth है it has high ductility which enables it to withstand extensive deformation without failure. Thus, it is more safer against sudden loads and overloadings. यानी कि स्टील स्ट्रक्चर हाई डक्टिलिटी के कारण ज्यादा डिफॉर्मेशन भी झेल लेता है। स्टील स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस देख लिए, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। फर्स्ट है इट रिक्वायर्स फायर प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड एट हायर टेम्परेचर्स। स्टील स्ट्रक्चर को फायर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा टेम्परेचर के कारण स्टील स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता है। इट रिक्वायर्स कोरोजन प्रोटेक्शन। स्टील स्ट्रक्चर में जंग भी लग सकता है, इसीलिए कोरोजन प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। थर्ड है in steel buildings, cladding and dividing walls are made of masonry or other materials. स्टील स्ट्रक्चर में पार्टीशन वॉल हम मेसनरी और अदर मटेरियल्स की करते हैं। ऑफन ए कंक्रीट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड। आपने स्टील स्ट्रक्चर में देखा होगा स्टील स्ट्रक्चर का फाउंडेशन कंक्रीट का होता है। टॉलरेंस स्पेसिफाइड फॉर स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन आर स्मॉल compared to those for RCC structures. स्टील स्ट्रक्चर में टॉलरेंस बहुत ही कम होता है as compared to RCC. वेल्डिंग टाइटनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स यानी कि HSFG रिक्वायर्ड प्रॉपर ट्रेनिंग। स्टील स्ट्रक्चर में वेल्डिंग और बोल्टिंग के लिए प्रॉपर ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। सेवंथ है in many cases cost of steel structures work out to be more than the concrete structures. यानी कि कुछ केसेस में स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर से ज्यादा कॉस्टली होता है। ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो हमने आज देखे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। आगे हम बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन देखेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।